लेकिन इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान किस पसोपेश में है? क्या ईरान की गली गली में मोसाद यानी कि इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसके लोग काम कर रहे हैं? ईरान पता लगाने में जुटा है कि लोकेशन कैसे लीक हुई। 13 मार्च को आखिरी बार अली लारिजानी देखे गए। मोसाद 13 मार्च से लारिजानी पर नजर रख रहा था और 16 मार्च को लारिजानी एक बंकर में बैठक कर रहे थे। बैठक की लोकेशन तेहरान निवासियों ने ही लीक की। खुद इजरायली अधिकारी ने रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। कहा कि तेहरान निवासियों की सूचना ने हमले को संभव बनाया, यानी तेहरान से बैठे लोग लारिजानी की लोकेशन इजराइल को दे रहे हैं। इजराइल को ईरान के लोग भेज रहे हैं लोकेशन। हाल के हमले भी इसी जानकारी के आधार पर हुए, ये इजराइल के अधिकारी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता रहे डेविड कीज का कहना है, उन्होंने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में आप तस्वीर देखेंगे, लारिजानी नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में और लारिजानी के पीछे एक व्यक्ति गोले में, आपको जिसका ऊपर हमने एक लाल गोला लगाया है। इस व्यक्ति के लिए नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये मोसाद एजेंट है। मार्च में 13 मार्च तक लारिजानी के बिल्कुल करीबी सर्कल में मोसाद का एजेंट रहा और इस एजेंट ने कैसे जानकारी साझा की। अब सोचिए, मोसाद का एजेंट लारिजानी के बिल्कुल करीब, और इसीलिए ईरान पता लगा रहा है कि गली गली में मोसाद के एजेंट कौन है। इजराइल ने कैसे ऑपरेशन लारिजानी को अंजाम दिया? लारिजानी के बंकर तक कैसे पहुंचा नेतन्याहू का बंकर? मार्च में लारिजानी के पीछे कौन था वो मास्क मैन? क्या है लारिजानी के खात्मे की इनसाइड स्टोरी? बीते शुक्रवार 13 मार्च की इन तस्वीरों को देखिए, जब ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी एक मार्च में शामिल हुए थे। यह मार्च फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाला गया था। लारिजानी इसी मार्च में बेखौफ होकर बिना किसी खास सुरक्षा के शामिल हुए थे। इसी दौरान लारिजानी ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि ईरान के नेता छिपकर चलने वालों में से नहीं है, अमेरिका के नेता खुद को बचा कर रखें। ट्रम्प की समस्या ये है कि उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो जान सकें कि ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं। वे एक मजबूत और दृढ़ राष्ट्र है। जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, ईरानी लोग उतने ही मजबूत होते जाएंगे। उनके हमले डर और मजबूरी से किए गए हैं। जो व्यक्ति मजबूत होता है वो प्रदर्शनों के बीच बमबारी नहीं करता। उनके विकल्प कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा दावा किया जाता है कि इसी धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लारिजानी के डेथ वारंट पर स्टैंप लगा दी। मोसाद CIA के एजेंट्स लारिजानी के पीछे लग गए थे। 13 मार्च से ही लारिजानी पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद एजेंट्स को उस लोकेशन का पता चला जहां लारिजानी और बासिज फोर्स के कमांडर सुलेमानी बैठक कर रहे थे। लोकेशन मिलते ही एजेंट्स ने इजराइल के टॉप कमांडर को जानकारी दी और तय हुआ कि 16 मार्च को बम बरसाए जाएंगे। हमने अली लारिजानी को मार गिराया, जो IRGC या गैंगस्टरों के गिरोह का सरगना था। हम मौजूदा ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा। सवाल, आखिर जंग के बीच इजराइल और अमेरिका लारिजानी पर नजर कैसे रख रहे थे? इसका जवाब है ये पोस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड कीज की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लारिजानी दिखाई दे रही हैं। मार्च में शामिल हुए लारिजानी भीड़ के साथ चल रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में लारिजानी के पीछे एक शख्स मास्क में दिखाई दे रहा है। लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स ही डेविड कीज के मुताबिक मोसाद का एजेंट था, जो लारिजानी पर नजर रख रहा था। कीज ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब लारिजानी की बारी है, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बाचोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। यानी जो लारिजानी खुद को अभेद्य समझ रहे थे, उनके साथ साई की तरह मोसाद एजेंट चल रहे थे
और यहीं से शुरू हुआ था ईरान के सुरक्षा प्रमुख के खात्मे के लिए ऑपरेशन लारीजानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि लारीजानी के करीब बिल्कुल बगल में अगर मोसाद का एजेंट साथ में चल रहा है तो सोचिए कि ईरानी लीडरशिप को कैसे इजराइल ने घेर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से आयतुल्ला अली खमनई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, वो पहले नेता बने जिन्हें एलिमिनेट किया, जिनकी हत्या की इजराइल ने, और उसके बाद गुलाम सुलेमानी जो बासिस फोर्स के कमांडर है उनको भी एलिमिनेट कर दिया। एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप कैसे खत्म हो चुकी है। अली लारीजानी सुरक्षा प्रमुख, वो भी मारे गए। अजीज नसीरजादे जो कि रक्षा मंत्री थे, वो भी मारे गए। इस्माइल खातिब इंटेलिजेंस मिनिस्टर, इनको भी हटा दिया गया। अब सवाल, और ये आज ही मारने का दावा किया गया है इस्माइल खातिब को जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे ईरान के। एक एक करके इस लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुस्तफा खमनई कहां है, यानी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सबकी निगाहें अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान खुद उनको सबसे ज्यादा शेल्टर में यानी कि सुरक्षा घेरे में रख रहा है। अब भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जरा देखिए। तो ये तस्वीर आपने देखी सीसीटीवी में कैसे ईरान का हमला कैद हुआ। अब सिर्फ यही नहीं, आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ तेल अवीव की, जहां ईरान की मिसाइल अटैक के बाद गाड़ियों में आग लग गई। अब देखिए, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर भी देखिए। इजराइल अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। ईरान लगातार हमलों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। ईरान लारीजानी की मौत के बाद बदला लेने का भी ऐलान। पहले सुलेमानी, फिर खमनई और अब लारीजानी की मौत के बाद ईरान घातक मोड में आ गया है। बदला लेने की कसम खाया तेहरान मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर रहा है। लगातार हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ा है। ये तस्वीरें आईआरजीसी ने जारी की है, जिसमें सुरक्षा प्रमुख लारीजानी की मौत के बाद गुस्साए ईरान ने दुश्मनों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ऐलान किया कि जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह इस क्षेत्र में हमारे आतंकवादी सूत्र के खिलाफ सक्रिय हमलों का एक नया चरण है। ईरान के हमलावरों का अंत करने का समय आ गया है। लारीजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान भी सामने आ गया। अराक्ची ने कहा कि लारीजानी और सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान अडिग है। ईरान की व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं, मजबूत संस्थानों पर आधारित है। किसी व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से प्रभावित नहीं होता है ईरान। यह हत्याएं ईरान की मजबूत राजनीतिक संरचना को नहीं गिरा सकती। अराक्ची के इस बयान से साफ है कि ईरान डरेगा नहीं और पीछे हटेगा भी नहीं। एक एक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।